Good morning everybody. My name is Saritva Sahu. I am in lecture in Mechanical Engineering of IFM SET or School of Engineering Technology. This one. So today is my chapter is the friction. Friction in your theory of machine subject. Second chapter is the friction. Okay. Friction क्या है पहले देखेंगे, क्या जानेंगे, उसके बाद डेफिनेशन को जाएंगे. फ्रिक्शन आप नॉर्मली खड़े हो पाते हैं, ठीक है. खड़े होते हैं तो फ्रिक्शन होता है, नहीं होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता है. आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, आप लोग फुटबॉल भी खेलते हैं, आप लोग गाड़ी भी चलाते हैं. अच्छा, क्रिकेट जब खेलते हैं आप लोग का 6 होता है, 4 होता है. 6 जो होता है क्या होता है, वो ऊपर होके जाता है, जैसे कि एयर में जाता है ऊपर होके. और जब 4 रहते हैं, अब 4 क्या होता है, वो नीचे से जाता है. और नीचे कहाँ पे, अर्थ में जाता है. अर्थ में आप फोर्स लगाए हैं, वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है. कहाँ पर एक जगह रुकता है, रुकता कहाँ पर है आपका, जहाँ पे आप कुछ फोर्स नहीं लगाए हैं वो खुद रुक जाता है, वैसे रुक जाता है. इसका मतलब क्या होता है, कुछ तो फोर्स अप्लाई हुआ है, वो रुक गया है, तो नहीं रुकेगा ना. तो दिस फोर्स इज द एक्चुअली, उसी फोर्स को हम अपोजिंग फोर्स बोल सकते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल सकते हैं. अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स हम कैसे पता चलेगा फ्रिक्शनल फोर्स है. आप जब गाड़ी चलाते हैं आपको कुछ अपोजिंग फोर्स आता है. आप जब दौड़ते हैं, आप जब चलते हैं तो कुछ तो अपोजिंग फोर्स आता होगा ना. तो आप जब गाड़ी स्लो कर लेते हैं, आप मानिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आप जब गाड़ी स्लो कर रहे हैं तो गाड़ी स्लो करके आप कहाँ पे, आपका 2 चक्के में आपका गाड़ी चल रहा है. गाड़ी अगर मूवमेंट कर रहा है तो आपका बैलेंस है. अगर गाड़ी मूवमेंट नहीं कर रहा है, आप पैर नीचे नहीं रखें तो बैलेंस रहेगा, नहीं रहेगा ना, वो गिर जाएगा. तो इसका मतलब आप जो फोर्स आप डाल के आप मूवमेंट कर रहे हैं तो वो अपोजिंग फोर्स उतना ही डाल के वो अगर मूवमेंट हो रहा है तो आपका वो वहाँ पे बैलेंस है. ओके, तो इसका मतलब हम नॉर्मली हम जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स किसे बोलते हैं, अपोजिंग फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं. अच्छा, यहाँ पे हम डेफिनेशन देखेंगे. फ्रिक्शनल फोर्स इज ए अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव्स ओवर ए स्मूथ सरफेस ऑफ अनदर बॉडी. स्मूथ सरफेस अनदर बॉडी, हम यहाँ पे क्या है, मूव्स और टेंड्स टू मूव्स. बॉडी मूव करेगा और मूव करने के लिए ट्राई करेगा जहाँ पे, तो वहाँ पे एक स्मूथ सरफेस होता है. स्मूथ सरफेस कैसे होता है, आप अगर एक रास्ते में जा रहे हैं जहाँ पर आपका रास्ता अच्छा नहीं है, जैसे कि नॉर्मल रास्ता है, हम बोलते हैं क्या किस तरह से रास्ते, जैसे कि हम कंक्रीट रोड बोलते हैं और एक नॉन कंक्रीट रोड भी बोल सकते हैं. तो वो कंक्रीट रोड में आप अगर जा रहे हैं, आपका स्मूथनेस हो रहा है, गाड़ी आपका अच्छी तरह से स्मूथ ही चल रहा है. तो आप अगर नॉर्मली ऑन कंक्रीट रोड में जाएंगे तो वो वहाँ पे क्या बोले, आपका गाड़ी स्मूथ नहीं चलेगा. वहाँ पे कितना भी कहाँ पर भी गड्ढा होगा, वहाँ पे गिर जाएगा, इस तरह से चलेगा. तो वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होता है, तो आप भी गिर सकते हैं. वो रास्ते में आप जाएंगे तो आप भी गिर सकते हैं. इसका मतलब आपका फ्रिक्शन वहाँ पे क्रिएट ज़्यादा नहीं हो रहा है. तो स्मूथ सरफेस में ज़्यादा अच्छी तरह से क्रिएट हो रहा है. और जितना फोर्स आप डाल रहे हैं, जितना फोर्स कहाँ पे डालेंगे, आपका गाड़ी जितना ज़ोर से चल रहा होगा उतनी फोर्स से आपको फ्रिक्शन फोर्स भी आ रहा होगा. तो इसका मतलब क्या होता है, इफ़ दिस विल बी द वन अर्थ इज हैविंग हियर, लेट वन बॉडी इज हैविंग लाइक दैट, इसका वेट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा. वेट क्या है हमारा, mg है. ओके, तो ये अगर एक हमारा फिक्स्ड सरफेस है, फिक्स्ड सरफेस के ऊपर एक बॉडी है हमारा, अगर इसका बॉडी का वेट नीचे जा रहा है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा. लेट बी दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन. तो बॉडी को हम अगर यहाँ पे मूवमेंट दे रहे हैं, कुछ फोर्स लगा के उसको खींच रहे हैं और कुछ भी खींच रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ से आएगा, ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स. लेट दिस विल बी द अप्लाइड फोर्स एंड दिस वाज द फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, सो इस तरह से हमारा डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये हमारा डेफिनेशन है. अगर हम किसी बॉडी को मूव कर रहे हैं तो बॉडी जैसे भी हो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई
हो रहा है। हम अगर अप्लाइड फोर्स डाल रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है। तो फ्रिक्शन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एक स्टैटिक्स है, एक डायनामिक्स है। स्टैटिक when body is at rest condition, in dynamic when body is at moving condition। हम आगे जाएंगे तो इसका सब जो है जितना टाइप्स है हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है देखेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन जहाँ पे हम मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे, मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं। मैक्सिमम फोर्स क्या है हमारा, एक तो जैसे कि आप एक आपका फ्रेंड को खींच रहे हैं, जितना आप अगर खींच रहे हैं, आपको फ्रेंड को आपकी तरफ से खींच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपकी तरफ वो आएगा, तो आपका जितना हाईली मैक्सिमम फोर्स होगा वो आप उसी फोर्स लगा के उसको खींचेंगे। तो यहाँ पे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन बॉडी स्टार्ट्स टू मूव। जितना जब तक आपका फ्रेंड वहाँ से हिलेगा नहीं आप उसे खींचेंगे, तो वहाँ पे आपका मैक्सिमम फोर्स लगा। तो मैक्सिमम फोर्स जब आपका स्लाइड मूव कर गया, आपका फ्रेंड मूव कर गया, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिंग करता है। ओके, तो दिस विल बी कॉल्ड एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू गो फॉर द angle of friction। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, पहले हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या आप समझेंगे, उसके बाद डेफिनेशन को जाएंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, हम जैसे कि बोल रही थी मैं अभी कि आप अगर आपके फ्रेंड लोगों को खींच रहे हैं, तो वो जो खींच रहे हैं वो क्या करेंगे, आप मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं, तो कुछ तो अपोजिंग फोर्स होगा, वो क्या होंगे, वो पहले से पीछे चले जाएंगे, उसके बाद वो आगे जाएंगे। तो वो क्या होता है, एक एंगल ले जाते हैं, वहाँ पे एक और एक एंगल ले जाते हैं, तो वो जो एंगल लेते हैं उससे हम बोलते हैं कि एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जैसे कि यहाँ पर अगर ये बॉडी हम यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स देके हम मूवमेंट कर रहे हैं, तो बॉडी क्या होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन मूवमेंट करके कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ये होगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से बॉडी हमारा मूवमेंट थोड़ा सा हो जाएगा। जो मूवमेंट एंगल ले रहा है, लेट बी दिस विल बी थीटा ले सकते हैं हम लोग, अल्फा ले सकते हैं, फाई भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे फाई लेते हैं क्योंकि आगे हम जाके थीटा लेंगे। तो ये क्या होगा, ये रिजल्टेंट ऑफ, ये अगर अप्लाइड फोर्स है, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस, इट विल बी द दिस इंक्लाइनेशन ऑफ द, इट विल बी द रिजल्टेंट। Okay, from this figure let be a body in on a fixed plate or on a earth. Okay, then resting on a this body resting on a horizontal body. So body B resting on a horizontal plane. Okay, so then now some horizontal force P applied on the body. Okay, horizontal force applied on the body. So next before applying the force, the some relative motion takes place, means like P is equal to F. P equal to F means यहाँ पे हम जब अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते थे, उससे पहले जो हम अप्लाइड फोर्स नहीं होता था, नॉर्मल फोर्स क्या होता था, वहाँ पे applied force is equal to frictional force. Okay, when force is applied to the body, then क्या होगा, P is
ग्रेटर देन द एफ, मीन्स यहाँ पे फोर्स, अप्लाइड फोर्स बढ़ गया, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कम हो गया, तो इसलिए वो मूवमेंट करेगा. देन बॉडी in that time the body will be start to slide. Okay, body in that time will start to slide. Then this is the body जब स्लाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्लाइडिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहाँ से आएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो यहाँ पर रह गया, यहाँ हमारा यहाँ का क्या है, एंगल ऑफ friction is the angle of friction is the resultant force of frictional force and normal reaction. So this resultant means this resultant R made a angle phi. This made an angle phi. Okay, this phi is the angle of friction. According to this was a like that. If this will be the triangle rule, this was the triangle rule, means tan phi is equal to AR, let be this will be the A, okay, AR by AD, and this angle you can take also O point, and if this will be the D point, this will be the A point. Then equal to OB by OR is equal to, this will be the like perpendicular, and this will be the perpendicular, this will be the base, and this also perpendicular, and this was the base, and this was the hypotenuse. If this will be the, so F by Rn, so tan phi is equal to F by Rn. From triangle ARO is the tan alpha is equal to AR by AO. So tan phi is equal to F by Rn. F is the here, this will be the this force, and this will be the F like that, and Rn is the, this will be the Rn. Okay. So this will be the tan angle of friction. Let be, we are taking the phi F by Rn. Okay. So lastly we know that angle of friction is the tan phi is equal to F by Rn, and phi is equal to tan inverse F by Rn. Okay, thank you.